हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी एक्सपर्ट्स न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड एंड स्टिल देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट ऑफ वन थ्योरी बिहाइंड इट। लर्निंग, इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं अलग अलग मैनेजमेंट थ्योरीज में, तो उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो हमारी है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। फर्स्ट इज कंडीशनिंग थ्योरी। इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। Conditioning theory, also known as behavior or connectionist theory, in which an ineffective object or situation becomes so much effective that it makes the hidden responses a natural or normal response। इसमें क्या है, इसे बिहेवियर थ्योरी और कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि कोई भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट या सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ इफेक्टिव रिस्पॉन्स है वो निकल कर जरूर आता है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है ऐसा रिस्पॉन्स आना। इसकी आगे हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इट स्टेट्स दैट बिहेवियर इज लर्नड बाय रेपिटेटिव एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, दैट इज SR एसोसिएशन। S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स। इसमें क्या है कि बिहेवियर जो हम लर्न करते हैं, जो भी हमारे रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं उनसे हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। हम कुछ स्टिमुलस लेते हैं और उसके बदले में हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। द ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू ट्रांसफर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। इसमें हम क्या है कि कोई भी हम एक जो हम स्टिमुलस ले रहे हैं उसके लिए हमें एक रिस्पॉन्स है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर। उसमें कुछ एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी जुड़ा होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसका होना या ना होना समटाइम कुछ इफेक्ट नहीं करता। इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है जो हम थ्योरी समझने से पहले डिस्कस करते हैं। पहले अनकंडीशनल कंडीशन स्टिमुलस लाइक फूड विच इन अ वेरिएबल कॉजेज टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, दैट इज सैलिवेशन। जैसे अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है कि जैसे फूड को लेकर जो भी हमारे अंदर सैलिवेशन क्रिएट होती है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस वेन एवर द अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंट, वेन एवर द ऑर्गेनिज्म इज गिवन फूड इट सैलिवेट्स। इसमें क्या है, एक रिस्पॉन्स है जो आ ही जाता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम फूड प्रोवाइड करते हैं, देन वहाँ पर एक सेलिब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। CR कंडीशन रिस्पॉन्स, द ऑब्जेक्ट दैट डजंट इनिशियली बीइंग अबाउट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स लाइक द साउंड ऑफ द बेल। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियली एक रिस्पॉन्स नहीं आता पर बाद में वो आने लगता है, जैसे इन्होंने साउंड ऑफ बेल ली है। Condition stimulus, a particular behavior that the organism learn to produce to the condition stimulus, that is salivation। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर हमारा बिहेवियर बन जाता है उस ऑर्गेनिज्म का और वो वहाँ पर एक रिस्पॉन्स देता है। इसमें हमें जो एक कंडीशन दी है ये एक थ्योरी को एग्जांपल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। द वर्क ऑफ द फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट that is Nobel Prize winner Ivan Pavlov gave the theory of classical conditioning theory based on the experiment on the dog to study the relation between dog salivation and the ringing of the bell। ये थ्योरी दी थी रशियन साइकोलॉजिस्ट थे पैवलॉव, इवान पैवलॉव। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी, उन्होंने एक डॉग सेलिब्रेशन और फूड में और रिंगिंग बेल, एक बेल रिंगिंग में उन्होंने एक रिलेशन बताकर इस थ्योरी को प्रूव किया था। वो क्या है, वो एग्जांपल ये रही। हम इसे डिस्कस करते हैं कैसे। उन्होंने क्या, बिफोर कंडीशन, सबसे पहले क्या है कि मीट है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है, सेलिवेशन है जो अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स है हमारा, और बेल पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसके लिए मीट रखा जाता है। देन उस डॉग उस पर सेलिब्रेट करता है पर बेल पर उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब एक कंडीशन लग जाती है, मीट की सेलिब्रेशन प्लस बेल, मतलब जब भी उसे लगता है कि मीट रखा गया प्लस बेल रिंग हो रही है, मतलब जो एक पहले न्यूट्रल कंडीशन थी बेल, अब उसे जोड़ दिया गया, कंडीशन स्टिमुलस बना दिया गया है, क्योंकि कंडीशन दे दी है बेल रिंग करेगी देन मीट की सेलिब्रेशन आएगी, तो उसको इस पर सेलिब्रेशन रिस्पॉन्स आने लगा। आफ्टर कंडीशन सिर्फ मीट नहीं रखा गया, सिर्फ बेल रिंग की गई, तो उसकी फिर भी एक सेलिब्रेशन बन रही है।
क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि उसको लग रहा है जब भी बेल रिंग करेगी देन उसे मीट मिलेगा। तो ये था एक उसका एक रिस्पॉन्स बन गया, एक कंडीशन पर भी उसका एक रिस्पॉन्स बन गया, चाहे वहाँ पर फूड हो या ना हो। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट इज डिफाइंड एज बिहेवियर दैट प्रोड्यूसेस इफेक्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग suggests that people emit response that are rewarded and will not emit responses that are either not rewarded or punished. Theory implies that behavior is voluntary and it is determined, maintained and controlled by its consequences. इसमें क्या है, ऑपरेंट कंडीशन में हमें क्या बताया गया है कि जैसे जहाँ पर हमारा एक बिहेवियर का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें क्या सजेस्ट करती है कि पीपल एक रिस्पॉन्स देती हैं, उनको एक रिवार्ड मिलता है, अगर या फिर उनको हो सकता है एक पनिशमेंट भी मिले, मतलब जैसा वो रिस्पॉन्स करेंगे किसी कंडीशन पर वैसा उनको रिवार्ड और पनिशमेंट का एक मिल जाएगा। इसमें वॉलंटरली जो हम करते हैं हमारा बिहेवियर, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। जैसे एक एग्जांपल के हम समझते हैं पहले। स्टिमुलस सिचुएशन क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द सिचुएशन, बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला क्या है कि हमें एक सिचुएशन मिलती है, वहाँ पर हम अपना बिहेवियर कैसे देते हैं और उस हमारे रिस्पॉन्स और बिहेवियर की वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बाय अ व्हीकल ड्राइवर टू अवॉइड एक्सीडेंट मीन्स एक हम कुछ एक्सीडेंट बचाने के लिए हम एज अ ड्राइवर हमने ब्रेक लगा दिए, तो उस पर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक की स्टिमुलस सिचुएशन। हमारी सिचुएशन क्या है कि अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज द बिहेवियर, पर उसने ब्रेक लगा दिए देन हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ द एक्सीडेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर, जहाँ पर हमें एक रिवार्डेड बिहेवियर मिला है क्योंकि हमने उस टाइम एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमने ब्रेक लगाए, देन हम एज अ कॉन्सिक्वेंसेज हम एक्सीडेंट से बच गए। In this process, human beings learned that behavior will be rewarding and they engage in those behavior. अगर हम अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, हम सीखते हैं, तो हम रिवार्ड मिलेगा, अगर नहीं करते तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन, जो हमने ये क्लासिकल कंडीशनिंग की क्लासिकल थ्योरीज दी हैं, देखिए उनका क्या हमारा डिफरेंस है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर इज द रिजल्ट एंड ऑपरेंट मैनी पॉसिबल बिहेवियर कैन रिजल्ट इन द पर्टिकुलर स्टिमुलस सिचुएशन। क्लासिकल कंडीशन में क्या है कि रिजल्ट बिहेवियर हमारा रिजल्ट होता है, पर इसमें बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं और हमें एक स्टिमुलस सिचुएशन दी गई होती है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द स्टिमुलस कंडीशनड और अनकंडीशनड सर्विंग एज ए रिवार्ड। इन ऑपरेंट द रिवार्ड इज प्रेजेंटेड ओनली इफ द ऑर्गेनिज्म गिव्स करेक्ट रिस्पॉन्स। वहाँ पर क्या है, स्टिमुलस चाहे कंडीशनड हो अनकंडीशनड हो, रिवार्ड मिलना ही मिलना। इसमें हम डिपेंड करता है कि हम कैसा बिहेवियर रिस्पॉन्स देते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस सिचुएशन पर, देन हमें रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों में कुछ भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में था कि अगर हम ब्रेक ना लगाते तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता, और अगर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देकर हमने ब्रेक लगा दी देन हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द स्टिमुलस कंडीशंस और अनकंडीशन सर्विंग एज ए रिवार्ड। थर्ड क्या है, स्टिमुलस SR स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ कंडीशनिंग थ्योरीज। आज हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की लर्निंग की, इसमें इसकी 2 टाइप्स थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो और ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।